नीट का रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे 14 जून को आने वाला था, लेकिन एनटीए वालों ने अचानक ही 4 जून को, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट में पूरी इंडिया बिजी बिजी था, तो इन्होंने जल्दबाजी में करते हुए 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किया। जैसे ही रिजल्ट आया, कई लोगों ने तो खुशियां मनाई अपना स्कोर देखकर, लेकिन जब रैंक देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एनटीए का स्कैम धीरे धीरे सामने आने लगा। जब लड़कों ने रिजल्ट देखना शुरू कर दिया तो कई बच्चों के 718, 719 आ गए। तो परेशान होकर सब लोगों ने एनटीए से सवाल करना शुरू कर दिया। एनटीए ने जब अपना जवाब देते हुए कहा कि कुछ सेंटर्स में पेपर देर से पहुंचे, इस वजह से उन लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया गया है। एनटीए ने इस बात को पहले नहीं बताया। जब हम सवाल किए तब बताने शुरू कर दिए। इसका मतलब एनटीए पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है। ग्रेस मार्क्स किस चीज के देते हैं? टाइम अगर लैप्स हुआ है तो टाइम के बदले टाइम दे दीजिए, मार्क्स कैसे दे दिए? हमने सुना है जो बच्चे 530, 540, 600 लाए हैं, वो 720 आए हैं उनके ग्रेस मार्क्स के चलते। ऐसे कैसे हो सकता है? और हरियाणा के एक ही सेंटर से, जो झाझर गांव का नाम है, वहां से एक ही सेंटर से 8 बच्चे 720 में 720 लाए हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और एनटीए कहता है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, हम ट्रांसपेरेंट हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंट होते तो एडवांस में इन्फॉर्म करना चाहिए था। सवाल करने से पहले ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप डिक्लेयर करना चाहिए था, हम इतने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, किस बेस पे ग्रेस मार्क्स दिए हैं, कितने मार्क्स दिए हैं और कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं। रैंक इन्फ्लेशन की एक और वजह यह भी थी कि 4 तारीख को पटना में पेपर लीक हुआ बोल के अफवाहें आने लगी और 13 लोगों को अरेस्ट भी किए। अरेस्ट करने का मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जरूर पेपर लीक हुआ है। अगर लीक हुआ तो कहां से कहां तक फैल गया, किस किस के हाथ को पहुंच गया और बच्चे कैसे लिखे एग्जाम। जो बच्चे मेहनत करके लिखे हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो, एक अच्छी सी अच्छी कमेटी का रचन करे और सीआईडी या सीबीआई का जांच हो और बच्चों को इंसाफ मिले। पिछली बार जो 600 मार्क्स पर 23 से 25,000 रैंक आता था, इस बार 78 to 80,000 रैंक आया है। ये कैसे मुमकिन है? इतना ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है? इसको इस बारे में एनटीए को जवाब देना होगा। हम कर्नाटक से हैं और कर्नाटक का कट ऑफ जो लास्ट ईयर था, जनरली मैं अगर आपको बताऊं तो जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, 2022 में 1G को 493 स्कोर में मिला है, 2AG को 492 में मिला है, 2BG को 502, 3AG 504, 3BG 503, जनरल मेरिट 504 और SC जनरल 383, ST जनरल 420। और 2023 में कट ऑफ बढ़ते हुए तकरीबन 1G को 521, 2AG को 520, 2BG को 528, 3AG को 530 और 3BG को 529, जनरल मेरिट 525, SC जनरल 422 एंड ST जनरल 421। ये अप्रॉक्सीमेट स्कोर है, एग्जैक्टली नहीं है 2023 का, मेरा इवैल्यूएशन के मुताबिक है ये। तो डिफरेंस इन मार्क्स 28 26 तक आया है। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इस बार हमारे बच्चों को 550, 555 में सीट मिलना चाहिए, लेकिन रैंक इन्फ्लेशन से तो ऐसा लग रहा है कि 600 लिए हुए बच्चों को भी सीट मिलना नामुमकिन है। तो ये इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑल इंडिया कोटा में 15% होता है। जो 15% सीट होते हैं वो तकरीबन कर्नाटक के सीट नॉर्थ इंडियंस को मिलते हैं। लेकिन हर साल जो इन्फ्लेशन या ऐसा घपला स्कैम वगैरह नहीं होने की वजह से हमारे कर्नाटक के बच्चे भी इस ऑल इंडिया कोटा में फाइट करते थे। कुछ सीट कर्नाटक के बच्चों को मिले तो कुछ सीट नॉर्थ वालों को मिल जाते थे।
लेकिन इस बार कर्नाटक वालों को सीट मिलना नामुमकिन सा लग रहा है। नॉर्थ वालों ने पूरे सीट जब ले लिया तो बचे हुए कर्नाटक के बच्चे जो है, रिमेनिंग जो बच्चे होते हैं रहते हैं, वो 85% में ही फाइट करेंगे। इससे तो कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा। हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी जैसा हमेशा होते रही है, उससे ज्यादा इस बार होने वाली है। इसलिए हम चाहते हैं, कर्नाटक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि साउथ इंडिया में जैसा कि तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने आवाज उठाई है पिछले 2-3 साल से, हमारे चीफ मिनिस्टर को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस नीट से हम बाहर आ जाएं, हमारे कर्नाटक के बच्चों को सेपरेट एग्जाम लें, या तो नीट में जो भी एग्जाम होता है उसमें हमारे बच्चों के लिए सेपरेट रैंकिंग दें। इन सब चीजें होने से हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होगा और बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे से अच्छे डॉक्टर बनेंगे और इस एनटीए के घपले से, इस एनटीए के स्कैम से तो कम से कम बच जाएंगे। एक और ये देखने को मिला है, एक गुजरात की लड़की जिसका नाम अंजलि पटेल कुछ है, वो पीयूसी में फिजिक्स में 31 है, केमिस्ट्री में 21 है स्कोर, मतलब फेल हो गई है। लेकिन नीट में 705 मार्क्स आए हैं। कैसे हो सकता है? आप देख लीजिए हमारे कर्नाटक के बच्चे। मेरा बेटा बायोलॉजी में 100 में 100 लाया है, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 96 लाने के बावजूद भी 300 क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्योरी के साथ नीट स्कोर करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन ये कैसे हुआ? जो बच्ची फेल हुई वो 705 लाए हैं। इसके लिए एनटीए को जवाब देना होगा। मैंने सुना है फिजिक्स वाला के फाउंडर जो अलक पांडे है, वो पीआईएल दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुदाखलत करके हमें इंसाफ दिलाता है या नहीं। अब लेकिन फिलहाल तो बच्चों की हालत बहुत बुरी है। रीनीट होने वाला है बोल के भी सुनने में आ रहा है। रीनीट होना उतना आसान नहीं है। हमारे बच्चे ऑलरेडी रिजल्ट ला के बैठे हैं सीट के काउंसलिंग के इंतजार में। अब दोबारा नीट, जो बच्चे गलती करे हैं नॉर्थ में, जो गवर्नमेंट गलती करी है नॉर्थ में, जो कुछ लोगों की गलती से, हमारे बच्चे क्यों एग्जाम दें? हमारे बच्चे क्यों इस ट्रॉमा में मुब्तला हों?